हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं कुछ बिग रिजल्ट अचीव करने के लिए। वो रिजल्ट क्या है उसको समझने के लिए आपको होम पेज पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट वीडियो को देखिए और अपने पढ़ाई को भी, अपने स्टडी को भी उस थॉट से अलाइन करिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सको। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे। आइडेंटिटी बेस्ड सेट थियरी, आइडेंटिटी बेस्ड सेट थियरी क्वेश्चन, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और कभी कभी इट सीम्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड। तो पहले तो बेसिक्स ही क्लियर करेंगे। बेसिक्स का मतलब ये है कि हमने पहले के क्लासेस में कर रखा है, लेकिन थोड़े से और क्लैरिटी के लिए इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम लोग कहते किसको है? आइडेंटिटी का मतलब ये है किसी भी तरीके का ऐसा एक्सप्रेशन जो हमेशा ट्रू हो, ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल वी नो, बहुत ही ज्यादा हम लोग फेमिलियर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स हम लोग जहां कहीं भी अगर इस तरह का टर्म देख रहे हैं तो उसको इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर समटाइम ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने फेवरेबल सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इनकी जगह या तो इसको यूज कर लें या फिर इसकी जगह इसको यूज कर लेते हैं। सो दीज आर द आइडेंटिटी जो हमेशा ही ट्रू होता है। ऐसे ही हमारे इसमें भी था, सेट थियरी में भी। तो सेट थियरी के आइडेंटिटीज को समझने के लिए जो मेजर इसके जो साइन यूज किया जाता है, जैसे यूनियन साइन है। अगर मैं कहूं ए यूनियन बी तो आप क्लियर विजुअलाइज कर रहे हो समथिंग लाइक दिस। मीन्स इसमें जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट इन ए, या तो वो ए में होगा या फिर और एलिमेंट इन बी। तो जो हमारा यू ए यूनियन बी बन रहा है, इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो वो ए में होंगे या तो बी में होंगे, तभी जाके इसमें आए होंगे। क्लियर है? ए यूनियन बी का मतलब ही क्या है? इनको कंबाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसका जो फाइनल बनेगा 1 2 3 4 5। तो 1 जो है बी में नहीं है लेकिन ए में है, इस तरह से। बट अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी, देन दिस इज द साइन। ये एलिमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहा है? एलिमेंट ना सिर्फ ए में हो, साथ में बी में भी होना चाहिए। एलिमेंट इन बी, जैसे एग्जांपल के लिए यही इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। सो 3 विल बी, तो ये बी का भी पार्ट है और ए का भी पार्ट है, तभी हम लोग इसको जो है ए इंटरसेक्शन बी में लिखते हैं। क्लियर? इसी तरह से निगेटिव साइन जो हम लोग लगाते हैं, लाइक ए माइनस बी। ए माइनस बी ये शो करता है कि एलिमेंट ए में तो है, एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी। तो ये भी साइन का ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर मैं कहूं ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको ए बार भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो ए के पार्ट ना हो, नॉट इन सेट ए। कौन से एलिमेंट? जो ए सेट में ना हो। क्लियर? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। दीज आर द बेसिक, इनके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिटीज, अभी फॉर्मूलाज वगैरह को समझेंगे उसके बाद। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एक सेट है मेरा ए, इसको मैंने प्लस किया यूनियन के साथ, यूनियन नहीं यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनियन कह रहा हूं, दिस इज। तो इसका आउटकम क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। दिस इज द आइडेंटिटी। मीन्स अगर मुझे कहीं ऐसा दिखा तो मैं इसकी जगह ये यूज कर लूंगा। ऐसे ही ए प्लस एम्प्टी सेट, तो मुझे मिलेगा ए।
ठीक है। इसी तरह से ए प्लस ए, अगर मुझे ए को ए के साथ मर्ज करना है, प्लस का मतलब प्लस मैं क्यों कर रहा हूं यार, यूनियन होना चाहिए, यूनियन। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए ए। इन्हीं सब के बेसिस पे हम लोग नए को प्रूव भी करेंगे और साथ में जैसे कोई क्वेश्चंस भी आए उसको भी डील करेंगे। ए इंटरसेक्शन फाइव, आई मीन एम्प्टी सेट, तो इसमें मिलेगा आपको फाइव, यानी कि जो कॉमन हो। ए यूनियन ए, आई मीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये आपको क्या मिलेगा, यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दिस विल बी फाइव। दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं होंगे, मीन्स ये सारी चीजें हमें पता है, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें नहीं पता, बट एक बार के लिए थोड़ा सा क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ जो है मतलब नए फॉर्मूले वगैरह भी बिल्ड होंगे, तो वो भी बेहतर है। ए कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट ये में मिलेगा ए, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स। इसी में अगर मैं एसोसिएटिव लॉ को देखूं, एसोसिएटिव लॉ दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी अगर है, ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ये मुझे देगा ए यूनियन बी यूनियन सी। आप ऐसे बना सकते हो, या फिर अगर दो में अगर आप देखो तो ए यूनियन बी को आप ऐसे लिख सकते हो, बी यूनियन ए। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ये वैलिड है। लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए ए माइनस बी इज नॉट वैलिड, बी माइनस ए। ए माइनस बी यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी में हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, दैट इज 1 2, और बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, दैट इज 4 5। तो इस तरह से ये जो है इक्वल नहीं होते हैं। ये हो गया एसोसिएटिव, ठीक है। मींस जो या तो आप पूरा का पूरा यूनियन साइन यूज कर रहे हो, या तो पूरा का पूरा इंटरसेक्शन साइन यूज कर रहे हो, सब कुछ सेम है। अगर ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस सिचुएशन में हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इनके तो हम लोग प्रूफ देखते हैं, पहले इनके प्रूफ देख लेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। तो जैसे सबसे पहले एसोसिएटिव वाले को प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। एटलीस्ट आपको ये भी समझ में आया ना, वैसे तो हम लोगों ने पहले के क्लासेस में कर रखा है, लेकिन अभी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे, बट इन सब चीजों से हमें और क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सेट बना रहा है इसका x जो है इससे का पार्ट है, यानी कि a यूनियन b यूनियन c का पार्ट है। क्लियर? इसका मतलब क्या है, a यूनियन b यूनियन c, मतलब अगर मैं इसको एक सेट अगर अलग से कंसीडर करूं, एक सेट इसको कंसीडर करूं, तो मैं लिख सकता हूं a इंटरसेक्ट x इज बिलोंग्स टू a, या फिर x बिलोंग्स टू b यूनियन c। x जो है या तो इससे बिलोंग करेगा या तो, क्योंकि यूनियन, सो वी कैन राइट लाइक x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यहां पे भी यूनियन है, और x बिलोंग्स टू c। तो किन्हीं एक में होंगे तभी तो ये पॉसिबल है, इसका पार्ट है। तो इसको हम लोग ऐसे भी इसको साथ कर सकते हैं, वी कैन राइट लाइक a यूनियन b that is union c, means x belongs to a, x belongs to b, यानी अगर मैं a और b में देखूं तो एक दूसरे के साथ a यूनियन है, और फिर ये पूरा का पूरा सेट जो है अपने में इसके साथ x belongs to c। नाउ
बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देख लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका दूसरा पार्ट आप कर लेना, इज इक्वल टू ए यूनियन बी और ए यूनियन और का मतलब इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। याद रखना इस वाले सिचुएशन में दोनों के ही जो ऑपरेशंस हैं वो सेम है। इस वाले सिचुएशन में एक यूनियन है तो दूसरा इंटरसेक्शन है, तो सेम तरह से चलते हैं। लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है a से बिलोंग करेगा या x मेरा b से बिलोंग करेगा एंड x मेरा c से बिलोंग करेगा। इस वाले सिचुएशन में x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c का मतलब ये कि ये दोनों में होगा तभी पॉसिबल है x बिलोंग करे, अदरवाइज नहीं। तो अगर मैं इसको देखूं, या तो और है, या तो ये इसके साथ में है या फिर ये इसके साथ में है। मींस क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर कह लो एंड कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, यही होगा। अब x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, बाय डिफॉल्ट ये और लगा हुआ है, मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है a यूनियन b को एंड a यूनियन c। दैट्स व्हाट द प्रूफ इज। क्लियर? इजी है, बट कहने का मतलब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा क्लियर विजुअलाइजेशन होने लगेगा। ठीक है, अगेन शब्द पे ध्यान रखना, ये सारी चीजें, ये सारा क्लैरिटी। वैसे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगा, एग्जाम में बस आपका अंडरस्टैंडिंग, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे करते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस वाले सिचुएशन में अगर मैं कहूं x मेरा बिलोंग कर रहा है a माइनस बी से, इसका मतलब है कि x मेरा a का पार्ट है, x मेरा a का पार्ट है एंड और साथ में ये कंफर्म हूं मैं कि x जो है कहीं से भी b का पार्ट नहीं है। x मेरा a का पार्ट है, x मेरा b का पार्ट नहीं है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x मेरा a का पार्ट है एंड x मेरा b के कॉम्प्लीमेंट वाले सेट का पार्ट होगा। अगर इसका नहीं तो फिर इसका होगा c। दिस इज सेट b, दिस इज सेट b और यहां पे लिखा हुआ है 1, तो क्या ये b का पार्ट है? नहीं। b का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ है होता है, जो आपका सेट B है उसके बाहर जो भी है वो B कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, जो B में ना हो। तो क्योंकि ये एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब X A में भी है, X B कॉम्प्लीमेंट में भी है, इसका मतलब ये हो गया कि A जो है इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब यही है कि इन सिचुएशन अगर हमें जरूरत पड़ा तो मैं इसकी जगह पे ये यूज कर लूंगा या फिर इसकी जगह पे ये यूज करूंगा। कहीं पे मुझे इसको ओपन करना रहा तो इसको मैं ऐसे ब्रेक करके ओपन कर लूंगा, इस तरह से। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, कुछ फॉर्मूले और भी डिस्कस कर लिए, और भी जो आएंगे इस तरह से अगर कोई प्रूफ करेंगे तो फिर उसको हम लोग एज ए क्या कह रहे हो, एज ए आइडेंटिटी कंसीडर करेंगे, और अदरवाइज अगर से प्रूफ करना रहा तो प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसको मिटाते हैं। इससे पहले कि हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, एक डी मॉर्गन्स लॉ को भी एक बार फिगर आउट कर लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ जो है कॉम्प्लीमेंट बेस्ड है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी बार, बता भी चुका हूं। इसका इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और वहीं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको प्रूफ भी करके देखते हैं। सो प्रूफ करने के लिए पहले इसको ही करते हैं,
बाकी दूसरा वाला पार्ट आप कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। लेट एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स जो है कहीं से भी बिलोंग नहीं करेगा, एक्स नॉट पार्ट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है तो इसका पार्ट तो नहीं होगा, ये डन है। इट मीन्स दैट, इसको जरा ब्रेक करें, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, यूनियन है, यूनियन का मतलब इसमें और उसमें दोनों में होना चाहिए, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, या फिर कह दो एक्स और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ना तो एक्स ए में है ना एक्स बी में है, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट में, और एक्स बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो दोनों में कॉमन है, मींस एक्स जो है इसका पार्ट है एंड एक्स जो है इसका भी पार्ट है। वी कैन से कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है इंटरसेक्ट कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। क्लियर है? ठीक है, गुड। तो इसी तरह से आप ये भी प्रूफ कर सकते हो इजी वे से, तो इस चीज को याद रखना। तो हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए थोड़ा पॉज करके, उसके बाद हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप आपने पॉज किया होगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत सारी चीजें इससे एक्सट्रैक्ट होगा। इनकी जगह, यानी कि अगर कुछ आइडेंटिटी फॉर्म में बनता है तो उनकी जगह शॉर्ट फॉर्म में उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाऊं तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन ए, दैट इज ए, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, दिस इज ए यूनियन बी। अगर आप देखोगे तो ये आ गया। क्लियर? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। अब इसको एब्जॉर्प्शन लॉ क्यों बोलते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। सपोज करिए एक्स जो है बिलोंग कर रहा है इस सेट से ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। बस फील करना है, वैसे तो आप डायग्राम बना के इजीली कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब है कुछ जगह बेहतर रहेगा। मतलब ये वैसे भी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो इतना ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बट अभी क्लैरिटी बस समझ लो, एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इसमें और इसमें दोनों का पार्ट रहा होगा, मीन्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये हो गया। तो ये इसके साथ एक बार कॉम्बिनेशन कर सकता है, एक बार इसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ओवरऑल आप सेट ए के ही बारे में बात कर रहे हो। और का मतलब हो गया यूनियन, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब आप बात कर रहे हो सेट a और b के बारे में जो कॉमन है, यानी कि कॉमन एलिमेंट सेट a के सारे एलिमेंट, सेट ए बी के कॉमन एलिमेंट, और अगर इसके बीच में मैं यूनियन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेट ए मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का आंसर जो होगा ए। नाउ दैट इज द रीजन इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। का मतलब ये हो गया, इतना बड़ा चीज आपने शॉर्ट में यूज कर लिया। नाउ बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप कहीं कहीं पे सीधे फिगर भी बना लोगे तो भी बात बन जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे जरूरत रहेगा तो ज्यादा अगर क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कर लेना। खैर ये है तो एक तरह से आइडेंटिटी, तो इनकी जगह ये यूज कर लेना। अगर कहने का मतलब कोई एक सेट जो है 2 टाइम्स अगर यूज हुआ है,
2 टाइम्स यूज हुआ है, तो उस सिचुएशन में हम लोग डायरेक्ट जो है जो 2 बार आ रहा है उसको एज इट इज 1 लिख देंगे। याद रहे ये दोनों क्या होने चाहिए, साइन अलग अलग होने चाहिए। ऐसे ही सिचुएशन में देखते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक्सप्लोर है, यानी अदर साइड वाला। तो इसको हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। सोच के बताओ, इसका मतलब यही हो ना, एसोसिएटिव ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ बी और बी कॉम्प्लीमेंट में अगर आप कॉमन देखोगे तो आपको मिलेगा 5, मींस ए यूनियन 5। और अगर आपने 5 के साथ कोई चीज यूनाइट किया तो आपको मिलेगा ए। अगेन आप समझो, इतनी बड़ी चीज को आपने इसमें लिख दिया। सिमिलरली इसमें इधर से आप बी कर लो, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी यूनियन 5 दैट इज इक्वल टू बी। क्लियर? नाउ ए माइनस बी, ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं, ए माइनस बी वी कैन राइट लाइक, क्योंकि पहले हम लोगों ने कर रखा है। ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी दैट इज बी। इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक सेट जो है उसको 2 पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं। एक सेट का 2 पार्ट हो सकता है, समथिंग लाइक। ये शो क्या कर रहा है? ए माइनस बी का मतलब क्या है? ये आपका सेट है, ए माइनस बी आपका ये चीज है, ए का वो पार्ट जो बी में ना हो, है ना, ए का वो पार्ट जो बी में ना हो। और अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी अगर देखा तो वो ये शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको दोनों को यूनाइट कर दूं, दोनों पार्ट को ऐड कर दूं, तो बाय डिफॉल्ट मेरा बी हो जाएगा। तो ये फीलिंग वाली भी चीज है, धीरे धीरे बिल्ड होता रहेगा। ऐसे ही ए यूनियन बी माइनस ए, इसको कर लेते हैं। इसको हम लोग बी माइनस ए की जगह लिख देते हैं ए यूनियन बी माइनस ए की जगह आप कर सकते हो इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम लोगों ने उसमें पढ़ रखा है, दैट्स व्हाट द आइडेंटिटी इज। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप कोई भी चीज ए यूनियन बी, यूनिवर्सल के साथ अगर आप कॉमन देखोगे तो आपको ए माइनस ए यूनियन बी ही मिलेगा। क्लियर है? मीन्स इसकी जगह हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां पे आप अप्लाई कर दो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए का मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए इंटरसेक्शन। अब इसको आगे आप कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही साइन सेम है, तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दिस विल गिव यू 5 इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। एम्प्टी सेट के साथ अगर किसी सेट को आप कॉमन ढूंढोगे तो एम्प्टी सेट ही कॉमन रहेगा 5। कहने का मतलब ये है कि इस बड़े इक्वेशन का केयरफुली अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा। और अब इसका फिगर बना के आप ट्राई कर भी लेना। ए हमारा ये है, दिस इज ए, दिस इज बी। ए इंटरसेक्शन यानी कॉमन ढूंढना है बी माइनस ए, बी का वो पार्ट जो ए में ना हो, बी का वो पार्ट जो ए में ना हो। अब इनमें कॉमन कुछ है? कुछ नहीं है। ए वैसे तो इस तरह से भी आप यूज कर लेना एग्जाम टाइम में, लेकिन कहीं कहीं अगर फंसने लगो, कोई डाउट क्रिएट हो तो फिर ऐसे जाओ
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों साइन चेंज है तो आप इसको ले सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यानी कि ए। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? इसी तरह से अगर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करें तो एक सेकंड इसको मैं मिटा दूं इस वाले पोर्शन को, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डी मॉर्गन्स, जो उस वाले में अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, डी मॉर्गन्स वापस से रिवाइज करवा दूं मैं। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ जो कि कॉम्प्लीमेंट के ऊपर है। अगर ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो हम लोग लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लास में वैसे पढ़ चुके हैं, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं था तो वैसे भी चलो कोई नहीं। इसको अगर हम लोग एक्सप्लोर करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, हमारा हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है, हम लोग लिख सकते हैं इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें पता है ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको ब्रेक करो आप, इसको कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ब्रेक करूं तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए माइनस सी, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, हट जाएगा, क्लियर। तो इसकी जगह ये इसकी जगह ये फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिमिलर इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ए माइनस बी की जगह हम लोग क्या लिख दें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा इस वाले पार्ट को पहले हम लोग कर देते हैं। इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व करें तो बी जो है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन ए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए यूनियन ए का मतलब क्या हो गया, ए का ए के साथ यूनियन बनाना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ यूनिवर्सल सेट बना देगा। बी इंटरसेक्शन आपका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर कॉमन करें तो बी आएगा। अब ये किसके साथ है आगे, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी। नाउ इसको अगर आप देखोगे सेम ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, एंड इसके साथ अगर कॉमन देखें तो अल्टीमेटली हमें इसका वैल्यू आ रहा है ए यूनियन बी। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक इतना बड़ा इक्वेशन, क्योंकि ये हम लोगों ने आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व किया है, तो ये हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कई ऐसे बड़े इक्वेशंस में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, जेई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद इसको हम लोग ओवर करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको मिटाते हैं एक बार। अब इस क्वेश्चन को आप चेक करो, सॉल्व करने की कोशिश करिए। सी कभी कभी एक क्वेश्चन भी सफिशिएंट रहता है काफी कुछ लर्निंग देने के लिए। नाउ इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमें एक कंडीशन दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी जो कि सबसेट है सी का, सबसेट और इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है, समथिंग लाइक मान लीजिए ये मेरा सेट है ए बी, अब ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका सबसेट है, तो मैं अगर सी ऐसे ही बना दूं तो चलेगा, है ना अभी के लिए, बट ऐसे भी तो चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम लोगों को मेन हमारा जो अप्रोच है उसी को फॉलो करना है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है।
तो अगर मैं ऐसे फॉलो करूं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू a, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कॉमन, यानी कि b में भी होना ही पड़ेगा, मींस x बिलोंग्स टू b। अब ये दोनों ही क्या है, सबसेट ऑफ c, इसका मतलब ये कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, मींस ये सिग्निफाई कर रहा है कि x मेरा 100% c का तो पार्ट होगा ही होगा। क्लियर? तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखो तो b बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू c, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, ये तो ट्रू है, हमें नॉट ट्रू फिगर आउट करना है, तो इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो हमारे ऑप्शन में आएगा नहीं। दिस इज शोइंग कि नॉट इक्वल नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये हमें शो कर रहा है ये साइन। तो इस वाले को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन बी वाले में दिया हुआ है, इफ, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है, इफ a माइनस सी इज सबसेट और इक्वल टू b, देन मतलब इंप्लाइज दैट कि a इंटरसेक्शन b, a सबसेट ऑफ b। क्या ऐसा होगा, यानी कि a के सारे एलिमेंट b में होंगे? तो इसको हम लोग समझते हैं, पहले इस बात को समझते हैं। a का सेट a का b के सबसेट होने के लिए a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए। हमें ये तो दिया हुआ है a माइनस सी, कहने का मतलब ये है, आप देखो ये हमारा सेट है a और c, इसने ये काम तो कह दिया है कि भाई ये वाला जो वैल्यू है ना, ये तो पूरी तरीके से जो है b का सबसेट है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, नथिंग। कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे हम लोग किसी दो सेट के कॉम्बिनेशन में किसी एक सेट को फोकस करें, सेट ए को हम लोग फोकस करें, तो हम लोग ना सिर्फ ए माइनस सी को देखेंगे, साथ में ए इंटरसेक्शन सी को भी देखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी को भी हमारा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बट इन दिस स्टेटमेंट या फिर कहीं पे भी गिवन में भी ये चीज नॉट गिवन, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट गिवन, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ना हो, मीन्स नॉट ट्रू होने का पॉसिबिलिटी है। आंसर तो मान लीजिए मेरा यही है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। अगर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से भी फॉलो करें तो हम लोग कह सकते हैं सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी इसका जो है सबसेट है, मींस एक तरह से इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सी यूनियन सी इज इक्वल टू सी, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। इस वाले में देखें, इसमें जो है ए के सारे एलिमेंट हमें बी से कंपेयर कराना है, सॉरी सी से कंपेयर कराना है, तो मैं सेट ए पे फोकस करूं बी के कंटेक्स्ट में, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसने यहां पे ही दे रखा है कंडीशन, a माइनस बी गिवन है कि मेरा जो है सबसेट ऑफ c है, और ये वाला कंडीशन यहां पे दे रखा है, मींस दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये वाला भी ऑलवेज ट्रू है। इसका एक पार्ट यहां पे मिल जा रहा है, दूसरा पार्ट हमें यहां पे मिल रहा है। इस वाले में यही प्रॉब्लम था, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आप बुक से कहीं से भी आप क्वेश्चंस वगैरह पिक करो, आपके पास बुक्स होंगे, वहां से सॉल्व करो। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता उनको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, उनको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। इसको मिटाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं पीवाईक्यू के। हमारे जो आइडेंटिटी बेस्ड थे वो ज्यादातर ऐसे हैवी मान लो नहीं आएंगे इस तरह से, अगर आते भी है तो आप इजी वे से आप फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, दो सेट के कंटेक्स्ट में सबसेट को अगर फिगर आउट कर रहा है तो क्या चीज ऑब्जर्व करना है, तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप बेहतर हो जाओगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिटी बेस्ड। ठीक है, सिंपल जो हमारे पहले के जो हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है 9th 10th में, अर्लियर क्लासेस में, ओलंपियाड वगैरह में जब आपने प्रैक्टिस करके पढ़ा होगा, तो इसको मिटाते हैं, उससे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई करो, और ये डिपेंडेंट है आपके अर्लियर कंसेप्ट पे, जो आपने पहले की क्लासेस में कंसेप्ट पढ़े होंगे,
फाउंडेशन में। अगर नहीं तो आप प्लीज फाउंडेशन वाले क्लासेस को कर लो, जो इसके पहले 9th-10th के क्लासेस है। और जो भी एक्स्ट्रा नई नई चीजें रहेंगी वो तो चलो ठीक है, मैं बताते हुए भी आगे बढ़ूंगा, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट फंडामेंटल फॉर्मूलाज वगैरह तो पता होना चाहिए, क्योंकि उन सब चीजों को हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते ना, शॉर्ट वे से डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन है, लेट ए बी द टू फाइनाइट सेट्स है जिसके अंदर m और n एलिमेंट्स हैं, m और n एलिमेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली, एंड रेस्पेक्टिवली का मतलब a में m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी भी एक सेट का अगर मुझे सबसेट निकालना हो तो 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ये पता होना चाहिए, बेसिक बात है, ठीक है। तो सेट ए के जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ सबसेट जो बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, वो 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। कहीं ना कहीं जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, यानी 2 पावर m जो है, वो सेट बी, इसके जो नंबर ऑफ सेट्स हैं 2 पावर n, ये इससे 56 बड़ा है, यानी कि 2 पावर m जो है ग्रेटर देन 2 पावर n कितना बड़ा है, 56। तो 2 पावर n प्लस अगर मैं इधर बैलेंस कर दूं तो हो जाएगा काम। हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये जो mn का जो वैल्यू आएगा, ये एक तरह से एक पॉइंट बना रहा है, इस पॉइंट से दिस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। सो पहले तो mn निकाल लेते हैं, तो हम लोग इसको इधर कर दें, हो जाएगा 2 पावर m माइनस 2 पावर n इज इक्वल टू 56। इसको लिख सकते हैं 2 पावर n में अगर कॉमन ले लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? मैंने 2 पावर n से डिवाइड कर दिया एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर कर दिया, 2 पावर n ये 1 हो गया, 2 पावर n ऊपर चला गया तो माइनस में चला गया, इतना पता होना चाहिए। 2 पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 3 ब्रैकेट में 8 को मैं लिख सकता 7 को लिख सकता हूँ 8 माइनस 1, यानी कि 2 पावर 3 माइनस 1। अब जरा देखो ये दोनों कॉमन जैसा लग रहा है, सेम जैसा लग रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि n मेरा 3 है, m माइनस n मेरा 3 है। इसका मतलब ये है कि m मेरा 6 होगा, m मेरा 6 होगा, ये इधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, मींस मेरा जो p पॉइंट है वो हो गया आपका m 6 और 3, और q पॉइंट है मेरा -2 और -3। अब दो पॉइंट्स के बीच में रिलेशन, यानी कि अगर हमें निकालना हो इसका डिस्टेंस, तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला p और q के बीच का, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप फिगर आउट करोगे तो काइंड ऑफ ऐसे पाइथागोरस टाइप का बनता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला वही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं x2 माइनस x1, x2 मान लीजिए p q को मैं x2 या फिर p को या मान लो, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36, दिस विल बी 10 यूनिट। तो इसका आंसर हुआ 10 यूनिट। इजी है, बस होता क्या है ना कि हैवी क्वेश्चंस में इस तरह के आपके बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बहुत स्मूथ तरीके से आप आगे फर्दर मूव करते रहते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ट्राई करें, इसको एक सेकंड में मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्राई करें तो जो मेरा सेट है S, उसमें जो एलिमेंट्स हैं दैट इज x बिलोंग्स टू R सच दैट कि दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है। तो मुझे एलिमेंट्स निकालने हैं, √3 प्लस रूट
2 पावर x प्लस √3 माइनस √2 पावर x इज इक्वल टू 10। ना आपको ये भी फोकस करना पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है। पर्पस कोई वैल्यू निकालना है, क्या करना है, इसके हिसाब से सॉल्व भी करना है। ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा बैठ के सॉल्व करने लगो। तो इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं √3, क्योंकि x के ही कंटेक्स्ट में निकालना है, √3 √2 पावर x इज इक्वल टू t मान लिया मैंने। मीन्स ये t ऑटोमेटिकली x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें जो वैल्यू है √3 माइनस √2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं इसी के अंदर। तो मैं कर सकता हूं √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 पावर x इज इक्वल टू t। कोई प्रॉब्लम हुआ आप कट कर दोगे, सेम रहेगा। नाउ लुक एट दिस, a प्लस b, a माइनस b, दिस विल बी 3 माइनस 2 बाई √3 माइनस √2 इज इक्वल टू 2। इसको आप लिख सकते हो, ये 1 हो गया, 1 अपॉन √3 माइनस √2 पावर x इज इक्वल टू t, या फिर इसके नीचे आ जाएगा, दैट इज √3 माइनस √2 पावर x इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो इसको यहां पे रख देते हैं, t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 10। ये दोनों ही x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, चेक करो। इट्स अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो आप इजी वे से इसका वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो। t के दो वैल्यू होंगे, t 2 वैल्यूज, x के 2 वैल्यू होंगे, मतलब यहां पे 2 एलिमेंट हुए, है ना। तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जो मेरा s है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 होंगे। अब अगर मुझे मान लो इसमें दिया हो कि इसके सबसेट कितने होंगे, इस s के सबसेट कितने होंगे, आप अगर वैल्यू निकालना भी चाहो तो निकाल लो। एक मान लीजिए ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन बन नहीं रहा है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट समथिंग बाई 2a, तो एक हो जाएगा प्लस और एक हो जाएगा माइनस। तो 2 वैल्यू हो गए, यही 2 वैल्यू इसके 2 एलिमेंट जो है इसके पार्ट हो जाएंगे। अब अगर मुझे इसका सबसेट निकालना हो तो 2 पावर 2 दैट इज 4। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के, वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पे आपको स्टॉप करना है, क्या हमारा पर्पस है। क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है ना। इसको मिटाते हैं, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, कई सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे इसको सॉल्व करने में, बहुत ईजी है। आप इसके कंसेप्ट को अगर आप फिगर आउट कर लिए तो आपने समझ लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सेट है ए, जिसका जो एलिमेंट्स है ए एन बिलोंग कर रहा है 100 से 700 के बीच में। और आप ये साइन देखो, ये जो इस तरह का ब्रैकेट दे रखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मान लीजिए ए और बी है तो ए और बी दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होंगे, ए और बी दोनों इंक्लूडेड होंगे। इट्स अ काइंड ऑफ क्लोज ब्रैकेट। अगर यही इस तरह से लिखा होता तो नॉट इंक्लूडेड। तो कहने का मतलब ये है कि n जो है मेरा वो 100 से 700 के बीच में है, और इंटरसेक्शन विद नेचुरल नंबर n हमारा एक तरह से यूनिवर्सल सेट हुआ। यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमें यही मिलेगा। ठीक है, अब सेट ए जो है कुछ ऐसा है। अगर मैं n के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, 100, 101, 102 अप टू 700, ये हमारा नंबर हुआ। लेकिन आगे ये बोल रहा है कि n जो मेरा है एलिमेंट इज नीदर मल्टीप्लाई ऑफ 4 नॉर मल्टीप्लाई ऑफ 3, ना तो 3 से मल्टीप्लाई में है ना 4। तो जो भी 3 और 4 से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं उनको इसमें से माइनस करो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मुझे सेट का एलिमेंट बताना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब में से माइनस करना पड़ेगा नंबर्स
divided by 3 and numbers divided by 4। बट एक छोटा सा कैच है यहाँ पे, जब हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए 3 का मल्टीप्लाई 3, 6, 9, 12, 15 आया। ऐसे ही जब मैं 4 वाले मल्टीपल को माइनस करूंगा तो 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप देखो एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, ये 2 बार माइनस हो रहा है। तो अगर 2 बार इसे माइनस होगा तो मुझे एक बार ऐड करना पड़ेगा, और वो भी कौन सा, जो 3 और 4 का एलसीएम, यानी कि जो नंबर 3 एंड 4 का एलसीएम होगा, एलसीएम उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 4 का एलसीएम जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, सिंपल सी बात है, दैट इज 12, है ना, याद रखना। तो अब जरा समझते हैं, अब यहां पे आपका ना सिर्फ बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है सेट थियरी का, आल्सो इट इंक्लूड्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले कंसेप्ट को भी। जैसे यहां पे अगर मैं फिगर आउट करूं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 100, लास्ट एलिमेंट दैट इज 700। नाउ क्लियर होना चाहिए हम लोग इस 100 से 700 के बीच में क्यों डील कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का ब्रैकेट दिया हो। अगर यही ऐसे होता तो हम लोग जो है 101 से लेकर 699 तक डील करते, तो अंतर हो जाता। तो इसको जरा निकालते हैं, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। nth टर्म जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दैट इज द रीजन, प्लीज आप पहले की चीजों को पढ़िए, जो फाउंडेशन वाला है 9, 10 को स्ट्रॉन्ग करिए। ओलंपियाड्स वगैरह का जो अगर आपने पढ़ाई वढ़ाई किया, प्रैक्टिस किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन आप थोड़ा सा बैकग्राउंड गेन कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी नई चीजें आती रहेगी मैं उसको भी बैकग्राउंड वाली चीजों को बताता रहूंगा, जिससे क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि हमारा कंसेप्ट रिवाइव होता रहे। बट एट द सेम टाइम आपको एटलीस्ट इसका बैकग्राउंड तो जानना ही पड़ेगा ना। मैं तो बस यहां से चीजों को बता सकता हूँ, अदरवाइज पूरा क्लास ही जो है चेंज हो जाएगा। नाउ nth ऑर्डर बताना है, हमें पता है nth टर्म जो है 700 है, फर्स्ट टर्म 100 है, प्लस n माइनस 1 डी, इसका गैप जो है 1 है। सो दिस विल गो इधर, इस साइड में आएगा, दिस साइड इट विल बिकम 600 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो n इज इक्वल टू टोटल 601 टर्म है, पहला चीज क्लियर। अब मुझे 601 में से इन सबके जो इनके जो एलिमेंट्स बन रहे हैं, उनके जो एलिमेंट्स बन रहे हैं, उनको क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले 3 वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाई 3। तो अगर मैं इसको करूं तो मेरा सबसे पहला एलिमेंट इसमें मिलेगा 100 से 700 के बीच में 102, इसी के आगे आप 3 ऐड करते जाइए, 105, है ना, अप टू 699। यही चीज यहां पे लगा दीजिए, 699 इज इक्वल टू 102 प्लस n माइनस 1। यहां पे गैप कितने का है, 3 का, तो इंटू 3। सो इसको माइनस करिए आप, इधर आ जाएगा 699 माइनस 102 कितना हुआ, और डिवाइड कर दीजिए 3 से, n माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 7, इसमें हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5/3, 1, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 200। n जो 3 आई मीन वो नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो वो 200 है, ठीक है। वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो, जस्ट सेकेंड, n जो 4 से डिवाइड हो दैट इज 100 डिवाइड बाय 4, है ना, फिर 104, सही है, अप टू गोज टू
700 4, हाँ ठीक है। तो इसका अगर मैं नंबर्स देखूं तो 700 इज इक्वल टू 100 प्लस n-1 इंटू 4, दैट इज 4 इज द गैप। ये हो जाएगा 600 बाई 4 इज इक्वल टू n-1, सो 150 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 151, मीन्स n जो 4 से डिवाइड हो वो 151 है। ऐसे ही n जो 12 से डिवाइड हो, वो नंबर्स जो 12 यानी 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो, दैट इज 12, तो वो हो जाएगा 108 फर्स्ट, 10 120 अप टू 694। चेक करो जरा इसे, 696। अब सही है। ओके, तो ये हो जाएगा, अगर मुझे इसका n निकालना हो तो 696 इज इक्वल टू 108 प्लस n-1 इंटू 12। ये कितना हो जाएगा 8, इसको माइनस करोगे 8 8 5 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू n-1, सो 1248 and 10 9 is equal to n-1 implies that n is equal to 50। तो जरा कैलकुलेट करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं और इनको ऐड करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दैट इज 601 माइनस 200 प्लस 151 प्लस 50 है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें से इसमें माइनस होगा, ये हो जाएगा 351 601 250, ये हो जाएगा टोटल 300 एलिमेंट्स इसमें सेट के अंदर है। अब अगर मुझे इसका सबसेट निकालना हो, सबसेट बताना हो, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 300। इतने सबसेट इसके बन सकते हैं अगर मुझे सबसेट बनाने हो तो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग जो डिस्कस करते जाएंगे, जहां जहां पे जो जो नया कंसेप्ट भी आता जाएगा, पीछे का जो कंसेप्ट रहेगा, उनका एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं या फिर यहीं पे एंड करते हैं, देखते हैं, डिसाइड करता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये लास्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है जो हम लोगों ने लास्ट में प्रैक्टिस किया था, उन पे बेस्ड। शायद मैं लास्ट में कराया भी हूँ तो बात अलग है, अगर नहीं भी कराया हो तो आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेडल अवार्ड किए। इवेंट ए में उसने 48 मेडल्स, इवेंट बी में 25 मेडल्स एंड इवेंट सी में उसने 18 मेडल्स जो है अवार्ड किए। इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 60 मेन, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ 60 मेन में, जिसमें सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जिनको सारे के सारे तीनों इवेंट्स में मेडल्स मिले, देन हाउ मेनी रिसीव मेडल्स एग्जैक्टली 2। ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैसे माइनस करना, ये सारी चीजें, और आप इजी बेस से सॉल्व भी कर सकते हो, और आई होप आप ट्राई भी करोगे, पॉज करके कर लो ट्राई। गुड, तो आके हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि इन सिचुएशन में जहां पे हमें यूनियन निकालना है 3 का कॉम्बिनेशन, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस पेयर वाइज जो कॉम्बिनेशन है, एंड प्लस ऑल 3। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये दिया हुआ है। पेयर वाइज को हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, ये मान लीजिए इसको कर दे मैं सिंगल प्लस माइनस ब्रैकेट में पेयर वाइज
पेयर वाइज में एग्जैक्टली टू और प्लस में 3 इंटू ऑल 3 एंड प्लस ऑल 3। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो गुड, अदरवाइज वापस से आप पहले वाले चैप्टर को फिगर आउट करो। आई मीन जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन जो कर रहे हैं उस वाले में, सिंगल वाले में 48 प्लस 25 प्लस 18 माइनस एग्जैक्टली 2 पी लिख देता हूं मैं इसे, माइनस अंदर साइन हो जाएगा 3 इंटू ऑल टाइम 5 दिया हुआ है प्लस ऑल टाइम 5 दिया हुआ है और ये टोटल दिया हुआ है 60। तो अगर मैं इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो P इज इक्वल 48 25 18 जरा ऐड करना, 8 16 5 21 3 5 4 9 माइनस 60 माइनस 15 प्लस 5 यानी कि माइनस 10। चलो ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 91 माइनस 70 P इज इक्वल टू 21। मीन्स एग्जैक्टली ऐसे 21 लोग हैं जिनको 2 क्या मिले, 2 एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3 इवेंट। हाँ, ऐसे जैसे AB BC CA ऐसे कितने मेडल डिस्ट्रीब्यूट किए गए इस तरह में 21, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे किया, ये चीज आप लोगों ने पहले समझ लिया होगा। ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने का, जब तक मैं एक सफिशिएंट क्वेश्चन ना डिस्कस कर लूं, प्लस कंसेप्ट भी उस पे बेस्ड कंसेप्ट पहले डिस्कस किया करूंगा फिर क्वेश्चन। और साथ में हम लोगों का एक पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और रिक्वायर्ड जो जरूरत रहेगा मुझे और भी सोर्स से लेने का, बट हमारा मेन फोकस रहेगा एनसीईआरटी और जो टारगेट मेन रहेगा, मतलब मेन जो मेरा रेफरेंस रहेगा एनसीईआरटी और टारगेट ऑब्वियस सी बात है जेई है। उसकी जरूरत के लिए जहां जहां से भी कोई मुझे टॉपिक लेना पड़े तो मैं लूंगा, आपको वेल प्रिपेयर कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।